को पार लगा देगी। हम लोग सुनते हैं ना, मरने के बाद कौन सी एक नदी आती है, बैतरनी। गाय छूते हैं, बाछी छूते हैं, उसके सहारे पार हो जाते हैं। ऐसा लिखा है शास्त्र में, गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है। लेकिन मैं कहता हूं, मैं ये कहता हूं, आप गाय दान कर दें और हमेशा उल्टी सीधी क्रियाएं करें, कर्म करें, दुनिया की कोई ताकत आपको नरक से नहीं बचा सकती। कोई भी ताकत आपको बैतरनी पार नहीं करा सकती। पर जब आप उतरेंगे भवसागर से, राम नाम का आश्रय लेकर के, राधा नाम का आश्रय जब आप ले लीजिएगा, राम के नाम को जब आप नाव बना लीजिएगा, कृष्ण के नाम को जब आप नाव बना लीजिएगा, जगत जननी जगदम्बा राधा जी के नाम का जब आप नाव बना लीजिएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको भवसागर से पार उतरने में रोक नहीं सकती। तो आज निवेदन करेंगे, 4 दिन की कथा का दक्षिणा मांग रहे हैं हम। 4 दिन की कथा का दक्षिणा मांग रहे हैं आप तमाम भक्तगणों से कि आज के बाद अपने जीवन में राधा नाम को उतार लीजिए। किसी का अभिवादन करना है, राधे राधे भैया, राधे राधे माता जी, राधे राधे, जो भी है राधे राधे, राधे नाम का आश्रय ले लो, आपकी नैया भवसागर से पार हो जाएगी। तो क्या मैं आश्वस्त हो जाऊं कि हमें दक्षिणा के रूप में राधा नाम मिल गया? जोर से बोलिए, मिल गया। बहुत सुंदर। राधा नाम जिसने जीवन में उतार दिया ना, उसका बेड़ा पार हो ही गया, 1% भी शक नहीं। लेकिन एक बात आती है, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अब आज कथा पंडाल में इस व्यासपीठ के माध्यम से आपने श्रवण कर लिया, राधा नाम का आश्रय ले लिया, राधा राधा का जाप करने लगा, और फिर वही पुरानी आदत, फिर वही, कोई विशेष फायदा नहीं। सच्चे अर्थों में बिल्कुल शरणागति ग्रहण कीजिए और अपना सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए। हे माता जी, हे परम पिता परमेश्वर, हे श्री हरि श्री कृष्ण, हम मीन्स कुछ नहीं, हम मीन्स जीरो, हमारा कुछ नहीं, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, सब कुछ आपको अर्पित है। आप हमें प्रभु जैसे रखो वैसे हम रहेंगे। और व्यासपीठ की एक मर्यादा होती है, इस व्यासपीठ पर जो बैठ जाता है कम से कम उतनी देर झूठ नहीं बोलता। और यदि मैं आप धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों से यदि झूठ नहीं बोल रहा हूं, तो मैं इस बात को अपने जीवन में उतारा हूं। यह हमारा जो जीवन है, हमारा प्रभु के चरणों में समर्पित है। मेरा जीवन अब प्रभु के चरणों में समर्पित हो चुका है। और हम कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन प्रसंगवश आपको बताना जरूरी है। मैं अपने जीवन में शुरुआती दिनों में, जो आम लोग होते हैं ना, हमें लगता है कि आम लोगों से भी गया गुजरा मैं था, आम लोगों से भी गया गुजरा था। लेकिन जब से हमने संत का आश्रय लिया, जब से हमने भागवत भगवान का आश्रय लिया, संत कृपा से, भागवत भगवान की कृपा से हमें ऐसा अनुभव हुआ, इस जीवन में कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। इसलिए सत्कर्म कीजिए। और हमने यह तन प्रभु के नाम कर दिया है। हमें अफसोस
कि हम भी माया में फंसे हैं। यदि यह बात हमें पहले समझ में आ गई होती ना, हम भी शादी नहीं करते शादी। लेकिन उस वक्त हमें ये बात प्रभु की प्रेरणा से समझ में ही नहीं आई। हमने शादी की, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। मेरे मन में प्रभु की प्रेरणा से ऐसा वैराग्य है कि मैं आज ही घर छोड़ दूं, आज यहां से मैं वृंदावन को चला जाऊं। मेरे मन में ऐसा शौक नहीं कि एक बार पत्नी से सलाह ले लूं, एक बार बेटा और बेटी से सलाह ले लूं। क्या कहते हो? नहीं सोचता जरूरी, लेकिन संतों का ऐसा आदेश है, विशेष करके मौनिया बाबा का ऐसा आदेश है, हमारे जितने शुभ चिंतक हैं उनका ऐसा आदेश है कि यदि आप बेटा बेटी की शादी किए बगैर यदि घर छोड़ देते हैं वो पाप लगेगा आपको। इसलिए पहले बेटा बेटी की शादी कर लीजिए, उसके बाद वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, काशी जाइए, जहां जाना है वहां जाइए। और एक व्यवहारिक बात आपको बता दूं, प्रभु की प्रेरणा से अभी मैं आज के दिन में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल दोनों का हेडमास्टर हूं, 2 विद्यालय का हेडमास्टर हूं। लेकिन अब उसमें मन नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं मन लग रहा। अभी हमारी नौकरी 14 वर्ष है, 14 वर्ष 4 दिन। मेरी नौकरी अभी 14 वर्ष 4 दिन है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ठाकुर जी हमसे नौकरी करा पाएंगे, नहीं लगता। ठाकुर जी का जैसा आदेश होगा, संतों की जैसी प्रेरणा होगी, बाद में होगी। लेकिन आज हमारा तन मन धन हर चीज ठाकुर जी के चरणों में अर्पित है। ये मत सोच लेना कि भागवत की कथा कहते कहते आप अपनी कथा क्यों कहने लगे। हमने इसलिए कहा कि संत का आश्रय लेने से जीवन में इतना परिवर्तन आता है, भगवान का आश्रय लेने से जीवन में ऐसा परिवर्तन आता। और हमें लगता है कि हमें लहसुन प्याज खाए हुए लगभग 10-12 वर्ष से ऊपर हो गया है। सात्विक भोजन कीजिए, आपके विचार सात्विक हो जाएंगे, आपकी मन बुद्धि चित्त हर चीज पवित्र हो जाएगा। भगवान का आश्रय लीजिए, राधा नाम का आश्रय लीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, आपका भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। तो कल कथा को विश्राम दिए थे, हाँ एक चीज तो मिल गया, दूसरा चीज बाकी रह गया, भूल रहे थे। दूसरा चीज आशीर्वाद स्वरूप एक और चीज मांगता हूं कि जिस भागवत कथा का आनंद आप इस कथा पंडाल में बैठ करके ले रहे हैं, यदि आप चाहें तो घर में बैठे बैठे भगवान की कथा का आनंद ले सकते हैं। कहिए कि 7 दिन के बाद तो कहाँ मुलाकात, प्रभु की प्रेरणा होगी तो होगी ही, नहीं तो मोबाइल में आपकी और हमारी मुलाकात जरूर होगी। YouTube पर मेरा एक चैनल है, उसमें भागवत की कथा आती है। मेरे चैनल का नाम श्री रामदास जी महाराज की भागवत कथा, श्री रामदास जी महाराज की भागवत कथा आप सर्च करना, आएगी। और आशीर्वाद स्वरूप आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रतिदिन भागवत की कथा आएगी। 7 दिन के बाद भी आप यदि भागवत भगवान से प्रेम करते हैं, हमसे स्नेह करते हैं, तो आपको भागवत भगवान की कथा जरूर सुनने को मिलेगी। सुनने को ही नहीं मिलेगी, आपको ये भी देखने को मिलेगा। देखिए 2 कैमरा लगा हुआ है, उसमें आप स्वयं अपने आप को भी देख सकते हैं। बाबू थोड़ा घुमा घुमा करके फोटो, आप अपने आप को भी देख सकते हो कि हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा अवसर आया था
जब भागवत की कथा पंडाल में हम स्वयं बैठे थे, आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। देखिए, कथा पंडाल में हम भी बैठे हैं और जो महाराज जी कह रहे थे ना, हम भी हैं, हमारा भी भगवान की कृपा से उद्धार हो जाएगा। तो आशीर्वाद स्वरूप क्या दूसरा चीज भी हमें मिल गया, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ या ना बोली? नहीं मिलेगा? हाथ उठा करके बताइए कितने लोग आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो आते हैं मूल प्रसंग पर। कल की कथा को विश्राम दिया गया था। भीष्म पितामह भगवान के चरणों में ध्यान लगा करके अपने शरीर को त्यागते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण धर्मराज जी महाराज के दरबार में जाते हैं। वहां से विदा होकर के द्वारका को जाते हैं और बहुत दिनों के बाद आज भगवान कृष्ण द्वारका में आए हैं। महाभारत की लड़ाई में वो हस्तिनापुर बहुत दिन रह गए थे, राजनीति छल कपट में बहुत दिनों तक रह गए थे। आज बहुत दिनों के बाद हमारे प्रभु द्वारका में प्रवेश किए हैं और द्वारका के लोग प्रभु को सामने देख करके आज भाव विभोर हैं। उनके स्वागत में जगह जगह तोरण द्वार सजाए गए थे, फूल माला लेकर के लोग अपने अपने दरवाजे के सामने खड़े थे। सारे घरों के सामने चौके पूरे हुए थे, चंदनवार लगे हुए थे, बहुत भारी स्वागत हुआ। उसके बाद की कथा आती है। परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। एक बात ध्यान रखना, यह जो भागवत की कथा है, भागवत की कथा कौन किसको सुना रहा है? श्री सुखदेव स्वामी जी परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं। कब सुना रहे हैं? जब उन्हें 7 दिन में मरने का श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया था। वही आज परीक्षित जी का जन्म हुआ। अब पांडवों का राजकाज बहुत शांति से चल रहा है। हर जगह धर्माचरण हो रहा है, यज्ञ हवन पूजा पाठ हर चीज बहुत अनुकूल ढंग से चल रहा है। प्रभु की प्रेरणा से कहीं कोई अनिष्ट घटना नहीं घटती। बहुत दिन हो गए भगवान कृष्ण का समाचार पाए हुए। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन आज हमारे प्रभु श्री कृष्ण का समाचार लेकर के आओ। अर्जुन जाओ, द्वारका में जाओ और जा करके द्वारकाधीश की खबर लेकर के आओ। आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर द्वारका के लिए प्रस्थान किए हैं और द्वारका में जा करके भगवान के चरणों में वंदन किए हैं। वहां स्वजनों से एक बात ध्यान देना, ये जो 5 पांडव है ना, 5 पांडव और मैया कुंती भगवान कृष्ण के रिश्तेदार हैं। भगवान कृष्ण की बहन है। माता कुंती भगवान कृष्ण की बहन है और प्रभु की ऐसी प्रेरणा हुई कि पांडु महाराज पहले ही मर गए, संतान का मुंह नहीं देखे। वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का, जिन्होंने माता कुंती को वरदान दिया, आप जिसे बुलाओगे आएंगे। मैया कुंती ने इंद्र का आवाहन किया, अर्जुन हुए। धर्मराज का आवाहन किया, युधिष्ठिर हुए। पवन देव का आवाहन किया, बलशाली भीम हुए। अश्विनी कुमारों को आवाहन किए, माता माद्री से नकुल और सहदेव हुए। तो
ये जो पांचों पांडव है ना, ऐसा भागवत जी में वर्णन आया है कि पांचों पांडव यादव कुल के थे, क्योंकि पिता की जब सहभागिता होती है संतान उत्पत्ति में, तब पिता का कुल और जाति जोड़ा जाता है। तो भागवत जी में ऐसा वर्णन आया है कि पांचों पांडव भगवान कृष्ण के रिश्तेदार हैं। आज धर्मराज युधिष्ठिर को याद आई है, अर्जुन जाओ और हमारे स्वजनों का समाचार लेकर के आओ। आज अर्जुन चले हैं द्वारिका में, और द्वारका में जा करके भगवान के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं, और अर्जुन का वहां भारी स्वागत होता है। कुछ दिन का समय व्यतीत होता है, वहां